शियर फोर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम मोमेंट एट ए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड की मोमेंट होगी WL² 2, क्योंकि कैंटिलीवर पोर्शन है। W है 570.42 और लेंथ है 1.33। उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यही हमने किया है। 570.42 मल्टीप्लाइड बाय 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 1.33 डिवाइड बाय 2, तो हमें वैल्यू मिली है 504.51 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम मोमेंट एट बी देखते हैं राइट हैंड साइड का। उसी तरह मोमेंट होगी WL² 2, यहाँ L होगा 1.77 मीटर, तो हमें राइट हैंड साइड मोमेंट एट बी मिलेगी 893.53 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम मोमेंट एट पॉइंट E लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। यहाँ x का डिस्टेंस हमने फाइंड किया था 1.83 प्लस 1.33 होगा, जो पॉइंट C से लेके पॉइंट E तक का डिस्टेंस होगा लेफ्ट हैंड साइड का। तो हम 1.33 प्लस 1.83 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3.16। तो पॉइंट E पर मोमेंट होगी WL² 2, जो क्लॉकवाइज होगी, और कॉलम A के कारण एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगी, जो होगी 1800 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1.83 डिस्टेंस तक है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 1.83 करेंगे, क्योंकि x का डिस्टेंस है 1.83। मोमेंट इस तरह से लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, और अपवर्ड प्रेशर का फोर्स लगेगा क्लॉकवाइज इस तरह से। तो यही हमने किया है। 570.42 मल्टीप्लाई बाय 3.16 करेंगे, माइनस हम 1800 मल्टीप्लाई बाय 1.83 करेंगे, क्योंकि कॉलम ए के लोड के कारण मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लगेगी, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट E की मोमेंट मिलेगी -446 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो हम सभी वैल्यू पुट करेंगे तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से मिलेगा। अब हम डेप्थ ऑफ फुटिंग फाइंड करते हैं। मैक्सिमम मोमेंट लग रही थी 893.53 किलो न्यूटन इंटू मीटर, जो पॉइंट बी पर लग रही थी। SP16 में पेज नंबर 10 में टेबल नंबर C में Fe415 स्टील ग्रेड के लिए लिमिटिंग मोमेंट की वैल्यू हमें मिलेगी 0.138 FCK इंटू BD²। तो यहाँ लिमिटिंग मोमेंट होगी 893.53 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ किलो न्यूटन इंटू मीटर को न्यूटन इंटू mm में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10⁶ किया हुआ है, इस इक्वल टू 0.138 मल्टीप्लाइड बाय FCK, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है 20, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ फुटिंग है 1.5 मीटर, यानी कि 1500 mm, मल्टीप्लाइड बाय D², जो हमें डेप्थ ऑफ फुटिंग फाइंड करना है। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें D की वैल्यू मिलेगी 464.57 mm। यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे 1.5 टाइम्स हायर डेप्थ फॉर पंचिंग शियर क्राइटेरिया, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे इफेक्टिव डेप्थ 700 mm। यहाँ हम अज्यूम करते हैं इफेक्टिव कवर 50 mm का, तो ओवरऑल डेप्थ होगी इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, यानी कि 750 mm। अब हम चेक फॉर टू वे शियर करते हैं। The column B is heavily loaded, thus it is to be checked for two-way shear. Consider criteria section at distance 0.5 into effective depth, जो होगा 350 mm from the face of the column B। यहाँ आप इस फिगर से अच्छे से समझ सकोगे।
यह है क्रिटिकल सेक्शन फॉर 2A शियर जो 0.5 इंटू इफेक्टिव डेप्थ डिस्टेंस तक है। इफेक्टिव डेप्थ हमने फाइंड की 700 mm मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 350 mm। कॉलम बी के इस फेस से भी यहां तक का डिस्टेंस होगा 350 mm। 350 mm यहां तक का डिस्टेंस होगा, यानी कि विड्थ होगी 400 mm प्लस 350 mm इस साइड का और 350 mm इस साइड का, तो हमें वैल्यू मिलेगी 1100 mm। उसी तरह 350 mm इस साइड का और 350 mm इस साइड का होगा, तो हमें इस साइड की भी विड्थ मिलेगी 1100 mm। तो यही हमने किया है। बी डैश की वैल्यू होगी 1100 mm। यहाँ B0 है टोटल लेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन जो होगा 4 इंटू बी डैश, यानी कि बी डैश की वैल्यू होगी 4400 mm, क्योंकि टोटल लेंथ इस साइड की, इस साइड की, इस साइड की और इस साइड की, यानी कि चारों साइड की होगी, इसीलिए हमने 4 इंटू बी डैश किया है। अब हम डिजाइन शियर फोर्स फाइंड करते हैं, क्योंकि डिजाइन शियर फोर्स की मदद से हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी फाइंड करेंगे और उसके बाद हम डिजाइन शियर स्ट्रेंथ टाउ सी डैश फाइंड करेंगे। जब टाउ वी इज लेस देन टाउ सी डैश होगा तो फुटिंग सेफ इन शियर है। अब हम डिजाइन शियर फोर्स फाइंड करते हैं। डिजाइन शियर फोर्स वी यू होगा कॉलम लोड माइनस अपवर्ड प्रेशर ऑन एरिया बी डैश बाय बी डैश। यहाँ कॉलम बी पर लोड होगा डाउनवर्ड और अपवर्ड लोड लगेगा इस स्क्वायर एरिया पर, इस स्क्वायर एरिया पर। इस स्क्वायर का एरिया होगा बी डैश बाय बी डैश। तो यही हमने किया है। कॉलम बी का फैक्टर्ड लोड है 2250 किलोन्यूटन माइनस अपवर्ड लोड हमने फाइंड किया था 380.28 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी डैश है 1100 mm यानी कि 1.1 मीटर। तो हमें डिजाइन शियर फोर्स वी यू की वैल्यू मिलेगी 1789.86 किलोन्यूटन। अब हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी फाइंड करते हैं, जो हमें IS 456-2000 में पेज नंबर 72 में क्लोज नंबर 40.1 से मिलेगा, जो होगा टाउ वी इज इक्वल टू वी यू डिवाइड बाई B0 इंटू डी। यहाँ वी यू हमने फाइंड किया 1789.86 किलोन्यूटन। यहाँ किलोन्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10⁻³ किया हुआ है। डिवाइड बाय B0 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4400 mm मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ हमने फाइंड किया था 700 mm। तो हम सोल्व करेंगे तो हमें टाउ वी की वैल्यू मिलेगी 0.581 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम परमिसिबल शियर स्ट्रेस फाइंड करते हैं, जो हमें IS 456-2000 में पेज नंबर 58 और 59 से मिलेगा। यहाँ स्क्वायर कॉलम के लिए KS की वैल्यू होगी 1 और टाउ सी की वैल्यू होगी 0.25 मल्टीप्लाइड बाय √FC के। FC के है 20, तो हमें टाउ सी डैश की वैल्यू मिलेगी 1.11 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि टाउ वी इज लेस देन टाउ सी डैश है, यानी कि सेफ इन शियर है। यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हो फुटिंग का डिफ्लेक्टेड शेप, जहां कॉलम ए और कॉलम बी के नीचे सैगिंग मोमेंट होगी और कॉलम ए और कॉलम बी के बीच में हॉगिंग मोमेंट होगी। रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशंस हम आगे के वीडियो में देखेंगे।